हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम कवर करने जा रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय की, जो कि एक बहुत ही फेमस रशियन राइटर हैं। उनकी एक फेमस शॉर्ट स्टोरी, थ्री क्वेश्चंस। तो ये स्टोरी आपके बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएगी, सब्जेक्टिव्स में भी काम आ सकती है अगर आपके सिलेबस का पार्ट है तो ध्यान से देखिए पूरी स्टोरी को। इन द एंड देयर विल बी अ स्मॉल एमसीक्यू सेशन एज वेल। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर प्रिपरेशन एंड सिलेबस एंड अदर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज बात करेंगे लियो टॉल्स्टॉय की शॉर्ट स्टोरी द थ्री क्वेश्चंस की, जो कि 1903 में लिखी गई थी बाय द रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय, और एक कलेक्शन का पार्ट थी व्हाट मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स। इस कलेक्शन की भी बात करेंगे हम। स्टोरी एक पैराबल फॉर्म में है, यानी कि हमें एक मोरालिटी का लेसन देती है। इट कंसर्न्स अ किंग, एक किंग जो कि कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन लाइफ। उन किंग को ऐसा लगता है कि अगर इन तीन सवालों के जवाब मिल गए तो किसी की भी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी आराम से। तो ये है वो कलेक्शन व्हाट मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स, जो कि 1903 में पब्लिश हुआ था। बहुत सी और भी कहानियां थी, जिसमें एक तो टाइटुलर स्टोरी थी व्हाट मैन लिव बाय, एंड वन वेरी फेमस वाज थ्री क्वेश्चंस दैट वी आर कवरिंग टुडे। जो कुछ भी हम लोग कवर कर रहे हैं उसका एक एक वर्ड आपको याद रखना है। फुल नेम, जैसे कि हमारे राइटर का फुल नेम लेव निकोलेविक टॉल्स्टॉय, बर्थ सितंबर 9 1828, इनका बर्थडे अभी अप्रोच करने ही वाला है। रशियन राइटर थे, नेशनैलिटी आ सकती है। डेथ ईयर के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट स्टिल आप याद रख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी सम क्रॉस क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी देयर अबाउट द राइटर। तो इनके मोस्ट फेमस वर्क्स में से है वॉर एंड पीस एंड एना कैरेनिना। ये दोनों वर्क्स याद रखिए। लियो टॉल्स्टॉय का फुल नेम याद रखिए, बर्थ ईयर और डेथ ईयर याद रखिए, एंड try to remember all the possible years. Anna Karenina 1877, War and Peace 1869. कैरेक्टर्स को जानते हैं। सबसे पहले हैं किंग, जिनको कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट टाइम ऑफ एक्शंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू लिसन टू, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू अकॉम्प्लिश। कुछ ज्ञानी लोग हैं जिनको बुलाया जाता है इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, लेकिन किंग को किसी के भी आंसर्स कुछ खास समझ में नहीं आते। देन देयर इज अ हर्मिट, एक ऋषि हैं जिसके पास वो जाते हैं। अ वाइज एंड हम्बल मैन, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, अपनी विजडम के लिए जाने जाते हैं, और किंग उनके पास काउंसिल के लिए जाते हैं अपने इन प्रश्नों के उत्तर के लिए। और एक घायल इंसान, the king's enemy basically, who appears unexpectedly seeking help, और king बिना जाने ही उसकी केयर करते हैं और बाद में वो पर्सन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। एक किंग है, एक हर्मिट है, एक घायल पर्सन है, और कुछ ज्ञानी लोग हैं। So the story Three Questions by Leo Tolstoy revolves around a king's quest to discover the answer to three very basic, very fundamental questions, जिनको सोचकर किंग को लगता है कि अगर ये तीन चीजें पता चल गई तो सक्सेस ही सक्सेस है लाइफ में। अगर मुझे हर काम को करने का राइट टाइम पता चल जाए, इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू लिसन टू, एंड अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट क्रूशियल टास्क टू अकॉम्प्लिश, कि मुझे काम करना है तो किस वक्त करना है, किन लोगों से बात करनी है, और किस तरीके के काम मुझे करने हैं। द किंग सीक्स काउंसिल फ्रॉम वेरियस लर्न मैन इन द किंगडम। बहुत से लोगों को बुलाया जाता है दूर दूर के देशों से, दूर दूर के प्रदेशों से, बट किंग इज अनसेटिस्फाइड। लेकिन किंग को तो क्लैरिटी चाहिए। Determined to find clarity, the king seeks the wisdom of a very popular hermit, Rishi Muni, who resides in a secluded forest. अकेले एक जंगल में रहते हैं और अपने आप को एक कॉमन मैन की तरह डिस्गाइज करके किंग उन हर्मिट को अप्रोच करते हैं। However, instead of receiving direct answers, the hermit remains silent and continues his humble work of digging the earth. अर्थ में कुछ खुदाई कर रहे हैं ये हम्बल पर्सन, और किंग के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, साइलेंटली अपना काम करते रहते हैं।
किंग बड़े ईगर हैं अपने आंसर्स पाने के लिए। उन्हें लगता है कि अगर ये काम खत्म हो गया अभी तो शायद ये आंसर दे दे मुझे, और किंग भी अपना लेबर प्रोवाइड करते हैं, किंग भी हेल्प करते हैं खुदाई करने में। आज दे वर्क टुगेदर कुछ इवेंट्स होती हैं वहां पर। अ वॉन्टेड मैन अपीयर्स सीकिंग हेल्प। एक घायल आदमी आता है जिसको कुछ हेल्प की जरूरत है। द किंग टेंड्स टू द मेन्स वॉन्ट्स टायरलेसली थ्रू आउट द नाइट डिस्पाइट हिज ओन फटीग। किंग पहले तो इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं, फिर यहाँ पर डिगिंग कर रहे हैं, काफी टायर्ड हैं, लेकिन इस पर्सन की पूरी रात हेल्प करते हैं। By morning, the wounded man reveals himself as the king's enemy, जिसको किंग से रिवेंज चाहिए था किसी पास्ट की दुश्मनी के लिए। लेकिन किंग ने जो अपना एक्ट ऑफ कंपेशन दिखाया, दैट ट्रांसफॉर्म दिस पर्सन, और उस पर्सन के साथ रिकंसिलेशन हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है, जान तो बचती ही बचती है। As the king prepares to leave, he once again implores the hermit for answers to his questions. कि मेरे प्रश्नों के उत्तर तो रह ही गए। When is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important things to do? Hermit response is simple yet profound. Hermit का जो response है बिल्कुल बिल्कुल simple है। Most important time is now. जो वक्त चल रहा है उससे important क्या हो सकता है? The most important person is the one you are with. जिसके साथ हो उससे अच्छे से बात करो, उसको importance दो. And the most important task is to do good to that person. तो सबसे अच्छा वक्त अभी है, सबसे अच्छे लोग वही हैं जो आपके साथ एट प्रेजेंट हैं किसी भी मोमेंट में, और सबसे अच्छा काम यही है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ हमेशा अच्छा बिहेवियर किया जाए, एंड हेंस यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। ये स्टोरी हम लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी मोरालिटी प्रोवाइड करती है हमें भी, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया वर्ल्ड में हम भी शायद अपने आसपास के लोगों की इम्पोर्टेंस भूलकर डिजिटल वर्ल्ड में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। The story concludes with the king's realization कि true wisdom lies not in seeking answer to abstract question. किसी क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है ही नहीं। हर मोमेंट को जियो विथ कंपेशन विथ काइंडनेस। तो अगर हम इम्पोर्टेंट समझेंगे, अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखेंगे, एम्पैथी की फीलिंग रखेंगे, तो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म हो जाएगी और एक जेन्युइन फुलफिलमेंट फील होगी। तो कॉल टू एक्शन क्या है हमारे? एम्ब्रेस कंपेशन, लिव इन द प्रेजेंट एंड फोकस ऑन द मीनिंगफुल टास्क्स। अब आपके लिए एक क्वेश्चन। What does the king's experience with the wounded man reveal about his previous understanding of the most important task? किंग का जो एक्सपीरियंस होता है इस पर्सन के साथ, वो क्या रिवील करता है? किंग को क्या समझ में आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जॉनरा ऑफ द स्टोरी? पैराबल, एलिगरी, फेबल और फेरी टेल? आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताइए। दिस इज द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जाम।